नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सरकारी विभाग और संगठन में नवनियुक्त करीब 71,426 कर्मचारियों की नियुक्ति पत्र सौंपे और कहा है कि रोजगार मेले उनकी सरकार की पहचान बन गया है तथा भर्ती प्रक्रिया व्यवस्थित हुआ पारदर्शी हुई है। प्रधानमंत्री ने 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेला के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा है कि यह कार्यक्रम साफ दर्शाता है कि उनकी सरकार जो संकल्प लेती है उसे पूरा करके दिखाती है। और आपको बता दें कि मोदी ने कहा, निरंतर होते ये रोजगार मेले अब हमारी सरकार की पहचान बन गए हैं। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच खींचातान कम होती नजर आ रही है। अब टीचर्स की ट्रेनिंग का मामला दोनों के बीच उलझा है। दरअसल दिल्ली सरकार ने टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने की तैयारी की, जिसकी फाइल उपराज्यपाल के यहाँ स्वीकृत नहीं हुई। इस पर दिल्ली सरकार ने फाइल दोबारा एलजी को भेजी है। आपको बता दें कि यहाँ पे केजरीवाल सरकार ने लगातार कोशिश जारी रखी है। पुरानी पेंशन को देश में कुछ राज्य सरकार ने लागू कर दिया। हाल ही में हिमाचल प्रदेश से बनी कांग्रेस ने भी इस वादे को पूरा किया, लेकिन रिजर्व बैंक ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर चेतावनी जारी की है। आरबीआई ने कहा है कि राज्य सरकारों को इस कदम से वित्तीय प्रबंधन का एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। आरबीआई ने राज्यों की वित्त व्यवस्था पर वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें रिजर्व बैंक ने कोरोना के बाद राज्यों के वित्तीय हालात की काफी बेहतर माना है, लेकिन साथ ही पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर चिंता भी जाहिर की है। बिहार में हो रही जातीय जनगणना के खिलाफ याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। कोर्ट ने याचिका को प्रचार के लिए दाखिल बताया। साथ ही याचिकाकर्ता से ये भी कहा है कि वो चाहे तो हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और विक्रम नाथ के बेंच के सामने 3 याचिकाएं सुनवाई के लिए लगी थी। यह याचिका NGO एक सोच एक प्रयास बिहार के नालंदा के रहने वाले अखिलेश कुमार और हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की थी। इन याचिकाओं में कहा गया था कि जनगणना अधिनियम के तहत राज्य सरकार को जनगणना का अधिकार ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि मुस्लिमों में बहुविवाह और निकाह हलाला प्रथा को संवैधानिक चुनौती देने वाली याचिका सुनवाई करेगी। इस मामले पर PIL दाखिल करने वाले में से एक वकील अश्विनी उपाध्याय की ओर से दाखिल जवाब में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा ने कहा है कि इस मामले पर एक नई 5 जजों की बेंच का पुनर्गठन भी किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के असर की वजह से शुक्रवार को बर्फबारी और हल्की बारिश हुई, जिससे सड़कों पर आवाजाही बंद हो गई और उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ। वहीं मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान में इजाफा देखा गया। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को सुबह न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दी। दिल्ली में अगले हफ्ते बारिश और ओले गिरने की भी भविष्यवाणी की गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के कठुआ से शुरू हुई। इस दौरान हल्की बूंदाबूंदी में काली जैकेट पहने राहुल गांधी ने सुबह भारी भीड़ के साथ जम्मू कश्मीर के कठुआ से पदयात्रा शुरू की। जम्मू कश्मीर की ठंड में राहुल जैकेट पहने नजर आए। इस दौरान एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया, आप जैकेट पहने हैं, क्या आपको ठंड लग रही? कठुआ में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक रिपोर्टर ने राहुल गांधी से जैकेट पहनने और ठंड को लेकर सवाल किया। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान की कुछ ही देर बाद कांग्रेस की बाइक रैली पर हुए पथराव मामले में चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की है। चुनाव आयोग ने इस मामले में जिरानिया सब डिवीजन के SDPO को निलंबित कर तत्काल प्रभाव से हटा दिया, जबकि आयोग ने रानी बाजार थाने के प्रभारी अधिकारी और जिरानिया थाने के प्रभारी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय नौसेना का नेतृत्व एक महिला लेफ्टिनेंट करने वाली है। लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत भारतीय नौसेना के 144 युवा नाविकों के गणतंत्र दिवस दल का नेतृत्व करेगी। यह झांकी नारी शक्ति को बल में प्रदर्शित करेगी। नौसेना के अधिकारियों ने बताया कि कर्तव्य पथ पर परेड में 3 महिलाएं और 5 पुरुष अग्निवीर भी शामिल होंगे। लेफ्टिनेंट अमृत के अलावा यहाँ पे पुरुष अग्निवीर भी शामिल होंगे और लेफ्टिनेंट अमृत के अलावा एक अन्य महिला अधिकारी सब लेफ्टिनेंट वल्ली मीना SP नौसेना दल के 3 कमांडरों के दोस्त में शामिल होंगी। बता दें, बजट पेश होने में बस कुछ दिन बचे हैं। इस बार सरकार बजट में किसानों को बड़ा तोहफा दे सकती है। 2024 के आम चुनाव से पहले अपने आखिरी पूर्व बजट में सरकार PM किसान सम्मान निधि की राशि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये सालाना कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक कृषि मंत्रालय की ओर से बजट में इस योजना को बेहतर बनाने की सिफारिश की गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय भी इस योजना के पक्ष में है। इस योजना का सरकार को सीधा राजनीतिक लाभ भी होता है, लेकिन क्योंकि ये किसान सम्मान निधि देश में हाशिए पर रह रहे हैं,
हैं किसानों तक सीधे पहुंचती है। सूत्रों ने बताया है कि सरकार इस योजना की साल में मिलने वाली 3 किस्त को बढ़ाकर 4 कर सकती है। बजट में इसका ऐलान किया जा सकता है। अभी किसानों को साल में 3 बार किस्त मिलती है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी है। एक तरफ राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं विपक्षी पार्टियां तीसरे मोर्चे की कवायद में जुटी है। इस सब के बीच बीजेपी अपने 2024 मिशन को आगे बढ़ाने के लिए यूपी में मंथन कर रही है। इसको लेकर रविवार को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुरू हो गई है, जिसमें प्रदेश बीजेपी के तमाम संगठन प्रभारी अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष समेत 700 पदाधिकारी शामिल हुए। हर रोज हजारों लोग ट्रेन में सफर करते हैं। ऐसे में यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेल डेवलपमेंट कार्य भी करता रहता है, जिसकी वजह से कई बार ट्रेनें रद्द करनी पड़ती हैं, तो कुछ ट्रेनों के रूट को डाइवर्ट भी करना पड़ता है। हालांकि यात्रियों को परेशानी न हो, इसके लिए रेलवे अपनी आधिकारिक वेबसाइट inquiry.indiarail.in पर जरिए प्रभावित ट्रेनों को जानकारी भी देती है। और आपको बता दें कि सुबह 10:30 बजे से 22 फरवरी 2023 को 396 ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द किया गया है। राजस्थान सरकार जल्द ही किसानों को खास तोहफा देने जा रही। कारण सरकार कम लागत और कम समय में कृषि क्षेत्र में फसलों की निगरानी करने और रसायनों के छिड़काव के लिए ड्रोन मुहैया कराने जा रही है। इसके लिए 2 साल में हायरिंग सेंटर पर करीब 1500 ड्रोन की व्यवस्था की जाएगी। इसका लाभ कम आय वाले किसान ले सकेंगे। अधिकारियों की माने तो इससे किसानों को बड़ा फायदा होगा। जो किसान एडवांस ड्रोन खरीद नहीं सकते, ऐसे किसानों को सरकार इन्हें किराए पर देगी। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का सितम कम होने के साथ ठंड से भले ही राहत मिल गई है, लेकिन प्रदूषण अभी बरकरार है। राष्ट्रीय राजधानी में 22 जनवरी की सुबह आसमान में धुंध और कोहरे की चादर देखने को मिली। हालांकि न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली की हवा खराब श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के आनंद विहार में सुबह 9 बजे के मुताबिक गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 दर्ज की गई। पहलवानों के आरोप और खेल मंत्रालय के एक्शन के बीच बड़ा सवाल अब यह उठ रहा है कि भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का अगला दांव क्या होगा। क्या वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे या पद न छोड़ने के अपने स्टैंड पर कायम रहेंगे। इस बात का फैसला उत्तर प्रदेश के अयोध्या में होने वाले कुश्ती संघ की कार्यकारिणी बैठक में हो सकता था। इस बैठक में बृजभूषण शरण सिंह ने अपना पक्ष कार्यकारिणी के सदस्यों के सामने रखने वाले थे। फिर उनके अध्यक्ष पर बने रहने या हटने पर चर्चा होने वाली थी। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 140 नए मामले सामने आए। उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1960 हो गई है। देश में कोरोना वायरस के सभी संक्रमितों की हुई लोगों की कुल संख्या बढ़कर 4,46,81,921 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार सुबह 8 बजे जारी उद्यतन आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में संक्रमण से मेघालय 1 तथा गुणवत्ता में 2 और मरीजों की जान जाने से देश में महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,30,763 हो गई है। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने की घटना के कारण असुरक्षित इमारतों को गिराने का काम शनिवार को मौसम में सुधार के साथ शुरू हो गया। अधिकारियों ने बताया कि दरार वाली इमारत की संख्या बढ़कर 863 हो गई है। उन्होंने बताया कि जेपी कॉलोनी के निकट जल प्रवाह को घटाकर 136 LPM कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन के सचिव रंजीत कुमार सिन्हा ने यहाँ संवाददाताओं से कहा है कि बिहार की राजनीति में सियासी बवाल मचा हुआ है। महागठबंधन में महाभारत के बाद कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी के साथ आ सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से जेडीयू बीजेपी के खिलाफ नहीं बल्कि आरजेडी के खिलाफ हमलावर थी। इधर बीजेपी ने भी जेडीयू की तरफ से निशाना हटाकर आरजेडी की तरफ शिफ्ट कर दिया था। इसके बाद राजनीति के जानने वाले कह रहे थे नीतीश कुमार फिर बादल बदल सकते हैं। उन्होंने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के बयान को भी इससे भी जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन अब एक बार फिर बीजेपी नीतीश कुमार पर हमलावर हो गई है। सोने में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए अच्छी खबर आ रही। 26 जनवरी के बाद सोने के दाम में 1,000 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी देखने को मिल सकती है। इसका मतलब है कि सोने के दाम 57,000 रुपये के पार जा सकते हैं। इससे पहले निवेशकों को अमेरिकी जीडीपी के आंकड़ों का इंतजार है, जिसके कमजोर आने का आसार है। अगर ऐसा होता है तो डॉलर इंडेक्स में कमजोरी देखने को मिलेगी और सोने के दाम में उछाल देखने को मिलेगा। मौजूदा समय में सोना 57,000 से 342 रुपये सस्ता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार को दोपहर में विदेश से ट्रेनिंग लेकर आए लगभग 1,000 अध्यापकों से बातचीत करेंगे। देश का एजुकेशन सिस्टम भारत से कैसे अलग है, साथ ही उस सिस्टम को दिल्ली के स्कूलों में कैसे लागू किया जाए, इस विषय पर भी चर्चा की उम्मीद है। बता दें कि हाल ही में LGP सक्सेना ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 30 टीचर्स को फिनलैंड भेजने के सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी। वहीं दिल्ली सरकार की ओर से टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने की फाइल दोबारा उपराज्यपाल को भेजी गई है। साथ ही LG से अपील की है कि टीचर्स की ट्रेनिंग में तुरंत अपनी स्वीकृति दे।
रेलवे भर्ती बोर्ड ने वेतन लेवल 3 के नए नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी रिजल्ट और कट ऑफ अंक की घोषणा कर दी है। उम्मीदवार अपने रिजल्ट और कट ऑफ जानने के लिए आरबीआई वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। नोटिस के अनुसार चयन प्रक्रिया के अगले चरण में चयनित उम्मीदवार को दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा। आरआरबी वेबसाइट की एक लिस्ट नीचे दी गई है जहां से उम्मीदवार रिजल्ट भी देख सकते हैं। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।